हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हेलो हेलो। गुड इवनिंग। हाँ तो तीनों सीआर्स, अर्शदीप, कुणाल वगैरह तो अपने अपने बता दो। सबको बुला लो, सबको जल्दी अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो। इट्स अ क्वाइट मीट, छोटी मीट होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं। बोल दे पापा को। चलो स्टार्ट करते हैं। सो यू ऑल नो, आई एम हेमंत, currently serving as a placement coordinator for IT department. Along with my co-pieces are Hassan and Vedant is there. So we will be the point of contact for any help and inquiries, and we will the first point of contact for any help. Okay.
हेलो, thumbs ups. So placement season is going to start. Google is come. So तो ये बताओ कैसे चल रहा है, तो अपना सब बताओ यार, प्रिपरेशंस कैसी है सबकी? एनीवन, एनी क्वायरीज? हेलो, हेलो। चलो भैया। हाँ तो कोई क्वायरीज, कोई मतलब कि कैसे चल रही है प्रिपरेशन, कैसे चल रही है मौर्य? मेरी तो थोड़ी डीएसए साइड बेकार चल रही है। बट प्रोजेक्ट साइड अच्छा है, बट उसका फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है ना, ओए इज क्वाइट लक बेस्ड। हम्म। ओए अगर, बट इंटरव्यू कांट बी अ लक बेस्ड। इंटरव्यू के अगर, अंदर भी तो लेकिन वो डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। हाँ मतलब थोड़ा बहुत भी आता है तो हो जाता है। ओके। हाँ तो बस लगे रहो। और देखो पहली बात, कोई भी फॉर्म आता, कोई भी कंपनी आती है, कोई भी प्रोसेस होता है, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अगर तुमने उस कंपनी में भर दिया, यू कान बी ऑप्टेड आउट इन एनी केस। ये तुम इंश्योर कर लेना कि यू कांट बी ऑप्टेड आउट फ्रॉम दैट कंपनी इन एनी केस। ठीक है। और दूसरी बात, एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम योर एंड, क्योंकि अगर हमने वेरीफाई करी और कुछ दिक्कत आई, so you will going to be debarred from the entire intern season. Okay, thumbs up. Even 0.1, अगर 0.1 का भी ऊपर नीचे है सीजी में, सीजीपीए में, तो उस केस में भी यू आर गोइंग टू बी डिबार्ड। मतलब इट शुड बी एक्यूरेट। और गूगल आ गई है। सो जो मैं पिछली बार का गूगल का एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे दोस्तों ने दिया था। सो ओए रहता है, काफ़ी इजी, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट फ्रॉम द अदर कंपनीज लाइक ओवर एंड ऑल, बट इंटरव्यू अच्छा रहता है उसका। लाइक पिछली बार ट्रीज के अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे मेरे एक दोस्त का हुआ था उसमें। सो उससे ट्रीज के क्वेश्चन थे, डाइकस्ट्रा पे क्वेश्चन था उसका। सो यहाँ पे मुझे बताओ किस किस ने ट्रीज, डीपी यहाँ तक पहुँच चुका है? हेलो, अरे बोल लो। पहुंच तो लिए थे भैया, वो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब डीएसए तो पूरा ऑलमोस्ट हो गया, सेगमेंट ट्रीज को छोड़ के ऑलमोस्ट बाकी सब तो हो ही गया। चलो, बट वही है कि अभी अगर ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हुआ तो कितना टाइम में आएगी वो? लाइक 15-20 के करीब ओए स्टार्ट हो गई ना, या उससे पहले हो सकती है? पहले भी हो सकता है, मतलब लेट भी हो सकता है, अभी कुछ पता नहीं है। इट्स मतलब वो कंपनी एंड से रहता है पूरा। सो हम्म। तुम्हें अराउंड 48 आवर्स या 36 आवर्स पहले बता दिया जाएगा। ओके, गुड। हम्म। भैया ओए ऑनलाइन रहता है या कॉलेज में आके देना होता है? अभी के लिए मोस्टली ऑनलाइन हो सकता है, बट मोस्टली ये रहेगा ऑफ कॉलेज में आके। तुम लोगों को कोई क्वेरीज नहीं है? हेलो। ये टीएसए के अलावा और कौन कौन से चीजें पूछ सकते हैं, मतलब सब्जेक्ट्स में जो कोर सीएस में? देखो, ओए में तो मोस्टली डे से ही होता है। किसी किसी ओए में होता है एमसीक्यू, जिसमें एसक्यूएल, लिटिल बिट ऑफ कोर फंडामेंटल्स। बट इंटरव्यूज में रहता है कि वो जैसे ऊप्स, डीवीएमएस और ये ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। बट मेनली तो डीएसए प्रोजेक्ट्स और कोर फंडामेंटल्स, ये जो तुमने अभी तक पढ़े हैं फोर्थ सेम तक, उससे ऊपर का नहीं।
ठीक है आर्यन? ठीक है भाई। भैया सीजी कितनी मैटर करेगी और किस पॉइंट तक मैटर करेगी? सीजीपीए मैटर करती है एट द पॉइंट ऑफ सिलेक्शन, जब तुम्हारा ओए के बाद का सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू में उसका कोई रोल नहीं है ना? इंटरव्यू में रोल नहीं होता। और जैसे अभी अभी जैसे सी फोर्थ सेम का आया नहीं है, तो अभी जो रिज्यूमे में रहेगा वो अलग रहेगा। वो अभी अगर तक थर्ड सेम तक का। हाँ, अगर फोर्थ सेम का आ गया तो हम्म। उसके बाद की कंपनी रहेगी तो उसमें रिज्यूमे चेंज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना उसमें? रेज्यूमे रेज्यूमे चेंज क्यों होगा? खाली सीजीपीए चेंज होगा ना बस। हाँ, तो उसमें वो चेंजेस तो हो सकते हैं ना, अगर जैसे कोई हाँ अलग हाँ। कंपनी है तो उसके हिसाब ना से हम ना, चेंज तो कर सकते हैं ना। जब तुम्हें जैसे चेंज करना है तुम्हारे ऊपर है। ठीक है लक्ष्य? हाँ भैया ठीक है। वे एक डाउट था, जो रेज्यूमे का एक कोई स्पेसिफिक ना फॉर्मेट भेजा था ग्रुप पे, सो वही वाला फॉलो करना है या फिर डिफरेंट फॉर्मेट भी ले सकते हैं? मर्जी है तुम्हारी, जितना तुम एटीएस स्कोर हाई कर पाओ, जैसे तुम कर पाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड जनरली जितना रेज्यूमे में एटीएस स्कोर सीजीपीए अच्छा डालना इज होता है। मैंडेटरी? क्या? रेज्यूमे में जैसे लाइक कॉलेज के नेम के आगे सीजीपीए डालना जरूरी होता है? रेज्यूमे में सीजीपीए होना चाहिए ना। ओके। एंड एटीएस स्कोर जनरली कितना होना चाहिए? मतलब इतना भी नहीं, 80 तो रखो ही, 75 to 80। यार एटीएस स्कोर ऑन कैंपस में मैटर नहीं करता इतना, तो हाँ उससे पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें। गॉट इट। और ये मीट तुम्हारे लिए है, इनफॉर्मल ही है, तो जो भी पूछना है ना पूछ लो, ऐसे माइक खोल के ही पूछ लो। भैया ओए ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा? ऑनलाइन होंगे स्टार्टिंग वाले, बट फिर बाद में ऑफलाइन भी होंगे। उसमें फिर सीजी का कोई क्राइटेरिया होगा, क्योंकि सीट्स कम। किसी का होता है, क्राइटेरिया होता है, बट ओए सबका होता है मोस्टली 7+ और 7.5। कुछ कंपनीज होती हैं जो कि बहुत हाई कट ऑफ रखती हैं, जैसे अडोबे है, विंजो है, और शायद स्प्रिंकलर भी रखती है, बट बाकी कंपनी इतना हाई क्राइटेरिया नहीं रखती मतलब। वो मैंने अभी सुना था, ट्रिपल आईटी दिल्ली में गूगल आई थी, उन्होंने तो वहाँ 6 घंटे की विंडो रखी थी और कैमरा नहीं था, माइक नहीं था। ऐसे ही होता है गूगल का, ऐसे ही ऐसी होता है। हाँ, गूगल का जैसा होता है। लास्ट टाइम भी हमारा 10 बजे से 4 बजे तक था, तो कभी भी कर गूगल लो। का पूरा अलग बेस्ड है, मतलब वो ओए ऑलमोस्ट सबका हो जाएगा, 90% लोगों का पूरा हो जाएगा, क्योंकि ईजी होगा। फिर सेलेक्ट उसके कितने बाद होते हैं? फाइनल सिलेक्शन शायद 10 लिए थे उन्होंने, और इंटरव्यू शायद 20-25 लोगों का लिया था। ये ओए के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है या कोई और राउंड भी होता है? हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट 2 इंटरव्यूज होते हैं लगातार। जैसे रेज्यूमे में वो ड्राइव की लिंक मांग रहे थे, तो उसमें पीडीएफ अपलोड करनी है या वर्ड डॉक चलेगा? क्योंकि वर्ड डॉक एडिटेबल होता है। ना ना, पीडीएफ, ठीक है। क्योंकि वर्ड डॉक में फॉर्मेटिंग खराब होती है। हाँ ठीक है। भैया ये गूगल वाले फॉर्म में 2 वर्क पूछा है। क्या क्या? गूगल वाले फॉर्म में ये 2 वर्क एक्स पूछा है, तो अगर 2 ना हो तो? नील। एनए डाल दो, एनए डाल दो। हाँ। किसी को नहीं होगा वर्क एक्सपीरियंस अभी इस लेवल पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। भैया भैया एक चीज पूछनी थी। फॉर्मेट भेज दोगे? हाँ हाँ, जीटी वाला फॉर्मेट मैं भेज देता हूँ अभी। भैया एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। हाँ लाइक मैंने फॉर्म भरा, लाइक उसमें मैंने देखा कि पहले तो उन्होंने इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मांग रखा था कि कितने मंथ्स का है, तो वो मेरा 2 महीने का है। बट देन उन्होंने उसका वर्क एक्सपीरियंस डिस्क्रिप्शन मांगा था, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जो तुमने काम करा होगा वहाँ पे वो लिखना, उसके बारे में थोड़ा कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे मतलब काम किया है, इंटर्नशिप के क्या काम बारे किया में लिखना है एग्जैक्टली। ना उसमें? हाँ वही, मतलब आपका क्या कंट्रीब्यूशन था ये लिखना है, तुमने किस टेक्नोलॉजी पे काम किया है वो लिखना है। रेज्यूमे में हर प्रोजेक्ट के साथ डेमो भी डालना चाहिए। जरूरी है वो, मतलब बिना डेमो के आपका प्रोजेक्ट का कोई मैटर मतलब नहीं बनता फिर उसका, क्योंकि वो लोग पढ़कर ये तो नहीं समझेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बना दिया, उन्हें देखना पड़ेगा कि ठीक है। वेट, डेमो या फिर गिटहब रेपो? दोनों दोनों, गिटहब रेपो और डेमो, यानी कि लाइव वेबसाइट का लिंक, डिप्लॉयड साइट का।
और अगर डिप्लॉय नहीं हुई तो नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो अभी, अगर कर सकते हो तो कर दो डिप्लॉय, दैट इज बेटर, बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। और भैया Okay. जैसे आपने बताया कि क्या कहते हैं ओए में 90% बच्चे पास हो ही जाते हैं, सो लाइक उसके बाद नहीं, नॉट आपने बोला 90%, बट हाँ ज्यादातर कर लेते हैं पूरा। उसके बाद तो कुछ हाँ गूगल का लाइक बहुत रैंडम रहता है, आपने वो उसके हमें भी बाद समझ नहीं बताया आता। कि उसके बाद सीधा अगर इंटरव्यू वाला राउंड हो रहा है तो फिर उसके बीच में हाँ फिल्टरिंग कैसे हो रही है, मतलब बच्चों की, अगर वही ऑलमोस्ट तो सबका बता रहा निकल हूँ ही मैं, रहा है। गूगल का हमें भी समझ नहीं आता, बिल्कुल रैंडम करते हैं गूगल वाले। गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट, इन ये कुछ कंपनीज वो ऐसी हर होती है। हर वैरायटी का बच्चा ले लेते हैं इंटरव्यू के लिए, वो 6.5-7 सीजी वाला भी ले लेंगे, वो 9.5 सीजी वाला भी ले लेते हैं, उनका कुछ पता नहीं क्या क्राइटेरिया है। वो रेज्यूमे भैया देखते हैं। ओए में स्पीड मैटर करती है क्या? नहीं भाई, पूरा कर दो, वो ज्यादा पूरा better कर दो, है। बहुत बहुत है। नहीं, कौन कितनी जल्दी वो कर अरे रहा यार है ये मैटर बहुत करता जल्दी है? भी मत करो, मतलब ये है कि बहुत जल्दी भी मत कर देना, वो फिर तब भी नहीं लेते वो लोग, पता नहीं क्या उनका क्राइटेरिया रहता है। मतलब कुछ लोग कर देते हैं 10 मिनट के अंदर, फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो फ्लैग कर देता है प्लेटफॉर्म उनको। भैया अगर 7.99 सीजी तो उसको राउंड ऑफ 8 कर सकते हैं ना? अगर जो तुम्हें फॉर्मेट तुम्हारे रिजल्ट हब में, या फिर अगर आरएम पे हो रहा है तो यस, क्योंकि रिजल्ट हब आरएम का की आरएम एक्सेल पे। शीट है तुम लोगों के पास, सीजी वाली? नहीं अब तक ऐसा कुछ मिला तो नहीं है। हाँ ये तो नहीं मिला। तो भेजना पड़ेगा, भेज देते हैं। उसमें ना अपनी सारी सम की सीजी डाल देना, उसमें जो फाइनल आएगी फॉर्मूले से लास्ट में वही लिखनी है, फिर वो चाहे 7.99 हो या 98 हो, उसमें वही लिखनी है। और भैया ये सीजी से जो भी कंपनीज आप कह रहे हो कि बहुत हाई क्राइटेरिया रखती है, उनका भी कितना होता है, मतलब हाईएस्ट कितना होता है सीजी के बेसिस पे? 9 भी होता है, मतलब वो 8.5 बोलते हैं, फिर ओए हम्म, सबका होता है, फिर 9 वाले शॉर्टलिस्ट करते हैं, ऐसा होता है। अच्छा। मतलब मैक्सिमम इतना ही भैया होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अगर समर सेम में बैक क्लियर हो गया पर वो सेकंड सेम के रिजल्ट के साथ नहीं आई तो वो रिजल्ट हब में कैसे डाले, या मतलब वो उस टाइप की रिजल्ट हब में तो वो अपडेट नहीं करते हैं पर जब रिजल्ट तो तक आ रिजल्ट गया तो वो जब नहीं तक भाई, रिजल्ट नहीं रिजल्ट हब से आता। तो मैटर ही नहीं करता ना, रिजल्ट हब तो अनऑफिशियल साइट है, उससे मैटर ही नहीं करता, उसको छोड़ो। तो सेकंड सेम तो जो आरएम वाली एक्सेल शीट है उसमें सेकंड सेम में वो इंक्लूड कर लूँ ना मैं, लाइक उन दोनों को जो जिसमें बैक आई थी क्लियर हो गया था समर सेम में, तुम्हारा वो इंक्लूड ऑफिशियल कर लूँ रिजल्ट ना? आ गया ना, ऑफिशियल हाँ रिजल्ट आ हाँ गया अपडेटेड उसके बाद विद हाँ सेकंड हाँ सेम करेक्टेड, तो फिर विद ठीक है, फिर सेकंड तो सेम कर दो। करेक्टेड, हाँ मतलब वेबसाइट पे तो है कौन सी वेबसाइट पे? डीटीयू की? रिजल्ट, हाँ नहीं, डीटीयू की रिजल्ट रिजल्ट से। अपनी। हाँ नहीं फिर नहीं, ठीक है, हाँ फिर ठीक है, अगर ऑफिशियल डीटीयू की साइट पे आया है रिजल्ट फिर ठीक है। फिर एक और डाउट पूछना था, लाइक वर्क एक्सपीरियंस में से गूगल के फॉर्म में अगर कहीं नॉन टेक रोल का एक्सपीरियंस है तो वो ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कर दो भाई, समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग, कुछ डाल दो तुम लोग, तुम्हारे लिए बेटर है। एंड लाइक वो वाला जो लाइक मैं अगर फॉर्म में मैंने एक्सपीरियंस डाल दूं वाला नॉन टेक वाला, बट लाइक आई हैव नॉट एडेड दैट एक्सपीरियंस इन माय रिज्यूमे, सो इज इट ओके? ना, नहीं ऐसे मत करो, मतलब ऐसे मत करो। क्योंकि वो वेरीफाई पहले तुम्हारे रेज्यूमे में ही चेक करेंगे कि एक्सपीरियंस कहाँ है, ये कैसे क्योंकि है। कॉज मेरे पास रिज्यूमे में और इम्पोर्टेंट चीजें थी डालने के लिए, तो मेरे को वाला इतना नेसेसरी नहीं लगा। वो एक्सपीरियंस में क्या डाला था तुमने भी? वर्क अभी मैंने फॉर्म भरा नहीं है, सो आई वाज थिंकिंग कि वर्क नहीं नहीं, एक्सपीरियंस रेज्यूमे में, रेज्यूमे में। रेज्यूमे में। रेज्यूमे में लाइक मैंने अपने प्रोजेक्ट्स डाले एंड मेरे पास ऑन गोइंग 2 रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे तो उनके बारे में मैंने लिख दिया। वर्क एक्सपीरियंस में क्या लिखा है ये पूछ रहा हूँ मैं। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने सेक्शन नहीं बनाया। अजय तुम्हारे पास वर्क एक्सपीरियंस है तो तुम वर्क एक्सपीरियंस में सेक्शन क्यों नहीं बनाया? तुम्हें बनाना चाहिए। रेज्यूमे तो नया, रेज्यूमे तो अपडेट नहीं हो सकता क्या? कर दो अपडेट। हाँ हो सकता है अपडेट, बट लाइक मैं कह रहा था उसमें लाइक रिज्यूमे में मेरे को लगा कि लाइक जो वर्क एक्सपीरियंस है नॉन टेक है, सो मे बी लाइक उसकी इतनी वेटेज नहीं है, तो ये मैंने नहीं डाला था। फिर तो इट्स योर चॉइस, मैंने तो बता दिया कि अगर होगा तो बेटर ही होगा तुम्हारे लिए। अच्छा ओके, मैं डाल उनको लगेगा कि बिल्कुल ही फ्रेशर नहीं है, इसको कुछ तो एक्सपीरियंस है एटलीस्ट। ओके ओके, थैंक यू। अरे हैंड रेज मत करो, बोल दो भाई।
भैया नॉन टेक के रोल से भी इंटर्नशिप आती है? यस आती है। आती है। लास्ट टाइम मास्टर कार्ड आई थी, एक्सिस बैंक भी आई थी, और एक दो और। भैया भैया जैसे मतलब अभी प्रोजेक्ट नहीं बनाए हो तो तो अभी थोड़ा सा बना लो, मतलब अभी तो है ना टाइम, अभी तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, सो बना लो, अभी तो है टाइम। अगले साल भैया आपने जो हाँ बोलो। आपने जो CGPA वाला भेजा है उसमें 22 क्रेडिट्स है सेम 3, बट हमारा MS 199 वाला मिला के 24 था। अपडेट हाँ कर तो दो खुद से, मैनुअली अपडेट कर दो उसको। हाँ कर देना, तो 24 लेना। और हाँ, एक और चीज है, मेरा फोर्थ सेम में एक जो वैक है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब मेरा 20 क्रेडिट ही है, वो मैं अपडेट कर सकता हूँ ना उसमें अकॉर्डिंगली? वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। मतलब फोर्थ का तो भी रिजल्ट ही नहीं आया, तो उससे फर्क ही क्या पड़ेगा? हाँ ओके, डन। वैसे मतलब मैं कह रहा था कि बाकी प्रोसेसेस के लिए मैं एक 2 क्रेडिट वाला सब्जेक्ट ना मेरा रजिस्टर नहीं हुआ, तो उसका मैंने एग्जाम नहीं दिया, वो साइट से रजिस्टर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट में ही है नहीं, तो मेरा वो 20 ही क्रेडिट थे उसमें। वो अच्छा मैं अच्छा। बाद में कभी कंप्लीट कर लूंगा। हाँ हाँ और भैया अगर इंटर्नशिप किसी की भी चल रही हो तो उसको वर्क एक्सपीरियंस में डाल सकते हैं? हाँ डाल दो। भैया जैसे एक गूगल का ऑफ कैंपस आता है, एक ऑन कैंपस आता है, अगर दोनों भरे तो उसमें कैसा होता है? अभी तो नहीं, एक कूलिंग पीरियड लग जाता है। कोई मतलब अलग आईडी से भी भरोगे तो वो लोग, उनको पता लग जाता है कि मैपिंग है सिस्टम की, तो सिर्फ ऑन बैक कैंपस साइड? भर दो, उसमें ज्यादा बेटर चांस है, ऑफ में थोड़ा इतना ज्यादा पता नहीं। ठीक। और भैया अगर किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर कर दिया उसके बाद मतलब बैक ऑफ नहीं कर सकते ना? नहीं, कि नहीं लेना, कोई नहीं लेना ऑप्शन नहीं इंटरव्यू, रहेगा उसके उसके बाद लेना ही भैया पड़ता एक्सेप्ट। भैया मैं तो उसके ऑफ कैंपस गूगल भर चुकी हूँ, तो फिर अब नहीं कोई बात नहीं, अब भर चुकी हो तो कोई बात। अगर इंटरव्यू नहीं आया अब तक, मतलब अगर तुम्हारा इंटरव्यू आ गया, फिर उसके बाद जो भी हो, एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो, नहीं तो होता नहीं है कूल कुछ डाउन नहीं पीरियड। हुआ अभी हाँ तो। तो फिर हाँ नो कोई प्रॉब्लम। कूल डाउन नहीं लगेगा। ठीक है ठीक है। और एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो? या उसका और कोई उसके चॉइस नहीं बाद है, और कोई उसके ऑप्शन नहीं। बाद जब इंटर्न खत्म होगी, अगर उन्होंने उसके बाद ऑफर किया, उसको अगर मैंने रिजेक्ट किया तो मैं कॉलेज के नहीं प्लेसमेंट में वो भी बैठ नहीं कर सकता हूँ? सकते। नहीं, तो अगर तुम्हें ऑन पता ही नहीं कैंपस चलेगा इंटर्न ना। लगी थी, अगर ऑन कैंपस तुम्हारी इंटर्न लगी थी, तो तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते, उन्होंने पीपीयू दिया तो। मतलब अगर पीपीयू तुमने एक्सेप्ट? रिजेक्ट करा, अगर तुमने रिजेक्ट करा तो फिर कॉलेज प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते, ऑफ कैंपस देख लेना, ये है सर। बट भैया अच्छा अगर क्या कहते हैं बेटर ऑफर या कुछ मिल रहा हो तो फिर भी नहीं हो पाएगा? नहीं यार, उसकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रखी है इन लोगों ने कि 80% ऑफ द बैच प्लेस होना चाहिए, आपके करंट सिटी से 1.5x सीटीसी वाली कंपनी होगी तब जाके आप अलाउ होंगे, जो कि कोई होता ही नहीं मोस्टली। अच्छा, मतलब किसी में भी नहीं बैठ सकते फिर? नहीं, अगर पीपीओ दे दिया उन लोगों ने तो फिर नहीं, फिर तुम कॉलेज प्लेसमेंट से बाहर कंसिडर किए जाओगे, मतलब और अगर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप का ऑफर पहले आ गया तो कुछ नहीं है ना ऐसा? ऑफ कैंपस तो फिर अलग है अपना। तब तो ऑफ ठीक है। कैंपस मतलब वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी ने अगर डायरेक्टली टीएनपी को बोला कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तो फिर से वही सेम चीज होगी। हाँ फिर तो पूरा कम्प्लीटली ऑन कैंपस ही कंसिडर होगा। या अगर कोई इंटर्नशिप भैया रिजेक्ट ऑन करता है कैंपस तो में लगता है? हाँ एक एक करके। ऑन कैंपस में रेफरल लगता है? नहीं, ऑन कैंपस में कोई नीड नहीं है रेफरल की। और भैया अगर इंटर्नशिप रिजेक्ट कर दी इंटरव्यू के बाद तो इंटर्न सीजन से डिबार हो जाएंगे ना? ये है ना? प्लेसमेंट में तो बैठ सकते हैं। हाँ बैठ सकते हैं। तो फिर ये मतलब जैसे ये आपने बोला कि अगर उन्होंने पीपीओ दे दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, तो फिर वो तो सुनो मतलब पहली बात, सुनो मेरी हाँ। बात। कभी भी ना, अगर तुम्हें वो कंपनी चाहिए तो ही भरो, पहली वही बात। अंधा तो नहीं भरना ना किसी में भी? ना ना ना, तुम्हें चाहिए क्यों? वो कंपनी, इन फ्यूचर तुम चाहते हो कि तुम उस कंपनी में उस काम करो, उस कंपनी का इंटरव्यू दो, तो ही भरो। नहीं चाहिए ना, भरने की कोई नीड नहीं है, मतलब कोई जबरदस्ती नहीं है भरने की। आराम से जो कंपनी तुम्हें चाहिए वही कंपनी के लिए भरो। दूसरी बात, पहले महीने में तो और ये है कि जैसे
जो सबसे अच्छी कंपनीज हैं वही आएंगी, तो सब भरना ही हाँ चाहेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि नहीं भरो इसमें। लेकिन अगले महीने से फिर थर्ड मंथ से जैसे फास्ट रिटेलिंग, थोड़ा ये सोच के। फास्ट, ये जापान वाली जो आई है वो। जापान वाली में सिर्फ भाई एक बात देख लेना कि अगर तुम रह सकते हो 4 साल की, क्योंकि उनका 4 साल का बॉन्ड होता है, तो वहाँ रहना पड़ेगा। तो अगर फैमिली से दूर रह सकते हो 4 साल, अब अगर एक्सपीरियंस है पहले रहे हुए हो तभी भरना, नहीं तो मत ही भरो उसमें भी। और भैया उसकी और इंटर्नशिप इंडिया से ही, मतलब इंडिया में कहाँ पे करनी होती है? नोएडा मैं में। बोल रहा हूँ। साकेत में होती है, बट 30 दिन यहाँ पे होती है, फिर बाकी 1 महीना जापान में होती है। अच्छा ओके। और सुनो, कुछ कंपनीज ऐसी होगी जो तुम्हें पता नहीं होगी, जैसे पब्लिसिटी सैपिएंट होती है, जीपी होती है, बट दे आर वेरी गुड। सो ये चीज़ पूछ लेना, जब भी कंपनी ये आएगी तो हम सबसे पूछ लेना कि इट्स क्वाइट गुड, कि उसका पहले कोई कंपनी आती है उसका पहले जीडी देखो, फिर उसका उसके बारे में रिसर्च करो, उसकी लोकेशन देखो, फिर उसका पेइंग ऑफ देखो कितना पे कर रहा है, तो फिर डिसीजन बनाना। मतलब ऐसा नहीं कि तुम पे देख रहे हो, पे कम है तो चलो नहीं बढ़ना। कुछ कंपनी जैसे एक्सपीडिया होगी, उसका जो उसका स्टाइपेंड है वो 40 है, और उसका सीटीसी 31 है अगर पीपीओ लगता है तो इट्स क्वाइट गुड और बहुत चिल कंपनी है। जैसे जीपी हो गया, उसका 50 है पर उसका 18 बेस है, 20 एलपी सीटीसी है। लाइकवाइज पॉलिसी सेपिएंट का भी 18 सीटीसी है, 16 बेस है। तो थोड़ा सा ये देख के करना। लास्ट टाइम क्यों क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने भरा ही नहीं था इन कंपनीज के लिए जिनका पे थोड़ा सा कम था। तो जब भी कोई कंपनी आती है उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना कि वहाँ का लाइफ कैसा है, वहाँ का काम कैसा है, तुम्हें शूट करेगा कि नहीं करेगा, एंड देन फिर पे कितना है, आगे चल के पे कितना है। मोस्ट तो इम्पोर्टेंट यही है। 2 महीने की इंटर्न तो फिर ऐसी है, कोई वो बड़ी बात नहीं है। अल्टीमेट गोल तो सबका प्लेसमेंट ही है। सो प्लेसमेंट, उसका अगर हमें आगे चल के प्लेसमेंट लगना है तो कितना अच्छा लग सकता है। तो ये सबसे सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। देन तुम डिसाइड करो कि भाई मुझे भरना है या नहीं भरना है। इतना टाइम तो मिलता ही है आराम से। अभी गूगल में भी अच्छा टाइम मिला, मतलब गूगल तो फिर सब भरेंगे ही, पर इतना टाइम तुम्हें मिलता है कि तुम उसके बारे में रिसर्च कर सको, एक कंपनी के बारे में। और फास्ट रिटेलिंग का वैसे ओए का प्रोसीजर कैसे रहता है, और उसकी वैसे जो स्टाइपेंड है वो जापान के हिसाब से कैसी है आपके हिसाब से? इट्स क्वाइट गुड, बट वो ये कि अगर तुम वहाँ जाके रह सकते हो तो भर लो, मतलब चले जाओ, अच्छी है। बट वो ये है कि थोड़ी सी रहने की या फूड वगैरह की दिक्कत अगर तुम्हें नहीं लगती तो भर लो आराम से। जापानीज है ना, 8.2 मिलियन येन, सही है। यहाँ के हिसाब से 48 to 50 एलपी होता है वो। 48 है। 47। हाँ बस। यार वो और उनके ओए में क्या पूछना है, आपको आइडिया है कुछ? उनका आपने इतना पिछले साल मुश्किल दिया नहीं हो होता तो। वो, इजी होता है उनका। उनका कुछ भी प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं होगा, वो भी थोड़ा किस्मत और इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा तुम्हारे। लाइक लीड कोड मीडियम टाइप के? मीडियम, हाँ ये मीडियम ही मान ली। वैसे वो अब पिछले साल तो उन्होंने पूछा ही नहीं था ये सब ओए में। वेट, मतलब उन्होंने प्रोग्रामिंग ही नहीं पूछी? नहीं, उन्होंने कुछ वैसा लिया था इंटरव्यू, थोड़ा नॉन नॉन टेक टेक्निकल साइड? टाइप्स। हाँ। ओके, दैट्स वियर्ड। फिर भी क्या पूछा था उन्होंने? अरे एक तो वो पहले बहुत बड़ा सा फॉर्म देंगे तुम लोगों को, उसमें इनके कुछ क्वेश्चंस होंगे कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन और व्हाट आर द प्रिंसिपल, ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं नॉन टेक्निकल। बिहेवियरल टाइप के? हाँ बिहेवियरल। तो जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स होगा ना उसको अच्छे से करके जाना, और उसमें प्लीज जीपीटी यूज मत करना, क्योंकि लास्ट टाइम जिन्होंने भी किया था उन्होंने बाहर कर दिया था उनको पहले ही, उनको पता लग गया था। जीपीटी के बाद अगर ह्यूमनाइज कर दो तो? वो तो फिर डिपेंड करता है वो कितना अच्छा है यूज कर रहे हैं। ओके, तुम कितने शार्प हो वो भी फिर डिपेंड कर जाता है ना। तो गॉट फिर इट। ये डिपेंड करता है ना कि अगर उनका कोई बहुत अच्छा ही डिटेक्शन एल्गोरिथम है तो वो तो पकड़ ही लेके। इट डजंट बेसिकली मैटर। ऐसे लिखना है तुमको? अच्छा। हाँ मतलब ऑनेस्टली लिखना है। ऐसे देख लो, कंपनी की वैल्यूज देख लो और उसके अकॉर्डिंग लिख लो अपना।
और वो उसी में से पूछते हैं मोस्टली, मतलब इंटरव्यू में जितना मुझे पता है वो मेजर उसमें से ही पूछते हैं, और अगर आपके आंसर्स कॉन्फ्लिक्ट करेंगे तो वो बाहर कर देते हैं। गॉट इट। भैया अभी ये फास्ट रिटेलिंग वाला अगर फॉर्म भर दिया है, बट अभी ये जो 4 साल जापान वाला चीज अब समझ आ रही है, तो इज देयर एनी वे? अभी तो कुछ हुआ नहीं ज्यादा, तो खराब दे तो टेस्ट और क्या। ठीक। या दे ही मत। फास्ट रिटेलिंग वाले में 4 साल का लॉक इन है जापान में। वो तुम्हारे पीपीओ लगने पे। मतलब फिर भी 4 साल, लेकिन हाँ 4 या 3 का तो रहता है उनका। 3 का है बॉन्ड है उनका। हाँ 3 का रहता है उनका। भैया बट लाइक ये मोर ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए था, लाइक उसमें मेंशन नहीं होना चाहिए डायरेक्टली। हाँ ये क्योंकि पहले यार, कहीं भी नहीं था। मतलब आपसे सुन रहे हो डायरेक्टली उसमें होना चाहिए था। मतलब भाई आप तुम किसी भी कंपनी में भर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा रिसर्च तो करोगे ना कि ये जब वो तुम्हारी फीस दे रहे हैं तो कोई रीजन तो होगा ना उसका। अंडरस्टूड। भैया और अगर दो कंपनीज का पैरेलली हमने मतलब कॉलेज इंटर्न से ही दो कंपनीज का पैरेलली हमने सेम टाइम पे आया था तो हमने भर लिया, तो इफ वी आर सेलेक्टेड बोथ फॉर इंटरव्यूज, सो उसमें क्या करना होता है कि तब ब्लॉकिंग अपॉर्चुनिटी होती है? सुनो मैं बताता हूँ क्या होता है। कभी भी ना एक कंपनी का इंटरव्यू से दो कंपनी का इंटरव्यू सेम डे नहीं होगा। पहली बार अगर तुम्हारे तो वो क्या होगा कि अगर कॉन्फ्लिक्ट कर भी रहा है तो एक दिन एक का हो जाएगा, देन नेक्स्ट डे दूसरे का हो जाएगा। अगर तुमने पहले वाले में भर दिया और तुम्हारा रिजल्ट आ गया रात, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज का क्या होता है कि सुबह इंटरव्यू होता है एंड देन रात या अगले दिन सुबह तक रिजल्ट आ जाता है। हाँ ठीक है, तो अगर रिजल्ट आ गया तो तुम दूसरी कंपनी में नहीं भर सकते, नहीं बैठ सकते, हो गया तुम्हारा। ओके। कभी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, बड़ी कंपनी में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके। और ये माइनर्स और इलेक्टिव्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, अभी क्या सिलेक्शन हाँ। वगैरह की? देखो सेकंड रुको, अभी देखो अभी प्लेसमेंट सीजन चल रहा है, ये सब छोड़ो, अभी इसका तो कोई काम ही नहीं है तुम्हारा माइनर इलेक्टिव का। अभी तो है ना कोर्स अच्छा रजिस्ट्रेशन। भैया, तो ये जो ओए होते हैं ऑनलाइन वाले, इसमें फेयरनेस कितनी होती है? मतलब ये जैसे एक कॉलेज में एग्जाम होते हैं उस तरह की फेयरनेस होती है या होती है फेयरनेस? यार वो कंपनीज पे डिपेंड करते हैं। फेयरनेस इन द सेंस ऑनलाइन वाले पे ना, ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वाले पे जो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं वो सब खुद से करते हैं या फिर जो होता है वैसे करते हैं? अब तुम पकड़े ना जाओ तो तब तक सब सही ठीक है। है। जब तक पकड़े ना जाओ, जिस दिन पकड़े गए उस दिन खेल खत्म हो जाएगा। उस दिन क्या होता है? डिबार हो जाओ। खेल खत्म हो जाएगा। खेल कैसा खेल खत्म? इंटर्न से बाहर? हाँ इंटर्न से भी बाहर, फिर हो सकता है अगर रोहिला सर को ज्यादा बुरा लग गया तो वो प्लेसमेंट से भी बाहर कर सकते हैं। मतलब कोई कंपनी कंप्लेंट कर देती है कि ये चीटिंग करी है इन लोगों ने। जैसे अब मैं बता रहा हूँ, जब 26 बैच का ना एक जब उनका इंटर्न था, उनके टाइम पे एक ऊबर आई थी, तो उसने जो 30 बंदों की दीवार लिस्ट निकाल दी थी कि भाई इनसे हमें प्रॉब्लम है, इनका बहुत ज़्यादा हाई फ्लैग है। ठीक है, तो उस समय 30 लोग डिवार हुए थे फ्रॉम ऊबर। मतलब ऊबर ने करा था तो वो पूरे इंटर्न सीजन के लिए डिवार हुए थे। तो ऐसा भी कंडीशंस हो सकती है, कब किस्मत खराब रहे कुछ पता नहीं। लास्ट टाइम भी ऊबर आई थी, पर लास्ट टाइम आरएम का हाँ सॉरी हाँ बोल आरएम का जो क्रेडेंशियल्स है वो कब आएगा? यार अब वही है ना, आरएम तुम्हारा तुम लोगों ने पहले भरा नहीं, बहुत लेट भरा आरएम, एंड उसके बाद वेरिफिकेशन, फिर वो वही चल खत्म, वेरिफिकेशन हो नहीं पाई तो वेरिफिकेशन हम खुद ही कर लेंगे अपने एंड से, देन हम बता देंगे जब तुम्हारे। अभी तो मोस्टली तुम्हारा गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा लिया जा रहा होगा, बट स्टार्टिंग में तो फॉर्म से ही होगा। तो फिर जब आरएम बन जाएगा तो तुम आरएम के थ्रू अप्लाई कर रहे होंगे, उसकी चिंता मत करो। बट ये है कि तुम अपनी डिटेल्स सही भरना, डिटेल्स गलत है कुछ नहीं हो सकता, फिर ये याद रखना कुछ भी नहीं हो सकता वो। ये मतलब ये बात अभी हम क्लैरिफाई कर देते हैं कि कुछ भी तुमने अपनी ईमेल गलत डाल दी, नाम गलत डाल दिया, रोल नंबर गलत डाल दिया और फॉर्म सबमिट हो गया तो फिर उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और भैया अगर बाय चांस भी गलती से भर दिया तो वापसी भर सकते हैं फॉर्म? नहीं कुछ नहीं होता ऐसा। और तो अलग कंपनीज में अलग अलग रेज्यूमे डाल सकते हैं ना? हाँ वो तुम्हारी चॉइस है। हाँ
ठीक कि भैया फॉर और एग्जांपल सुनो जैसे वो ये आपने वो सब राउंडिंग ऑफ वाला बताया, अब सीजी सपोज हमारी जैसे 7.9 समथिंग समथिंग है, तो वो हाँ 7.91 बन रही है, तो वो सीजी लिखी हुई है, तो वो सही है वो गलत है? जो तुम्हारा अभी फॉर्मूले पे भेजा है ना मैंने एक्सेल हम्म शीट, उसमें हम्म। जो फाइनल सीजी आ रही है तुम्हें वही सीजी रखनी है। लेकिन सपोज अब वो ऑलरेडी भर दिया है, तो अब उसको चेंज करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ। आरएम वाला। आरएम वाला नहीं, जो अभी जैसे गूगल का आया है तो उसमें सीजी हाँ। लिखनी थी, हम्म। तो सीजी 7.91 भर दी है, तो लेकिन हम्म। वो राउंड ऑफ करके है, मतलब वो 7.906 है। इतना नहीं नहीं फर्क उतना, ना ना वो नहीं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, ठीक ना है। ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी 7.90 है, तुमने 8 पर दी, तो वो गलत है। हाँ ये नहीं होना चाहिए। भैया लाइक उसमें जो फास्ट रिटेनिंग वाला था, तब लाइक माय एग्जैक्ट सीजी 7.97, तो उसके जो फॉर्म था उसके अंदर तो मैंने 7.97 भरी, बट एट दैट टाइम मेरे रिज्यूमे के अंदर राउंड ऑफ करके 8 मेंशन थी। फास्ट रिटेलिंग वाले की बात कर रहा हूँ, सो उसमें रिज्यूमे मेरी 8 डली हुई है। 7.97 है तुम्हारी? यस, एंड जो फिर फॉर्म था ठीक ना है, उनका, इतना उसमें फर्क नहीं पड़ता। 7.97 ही डाली है। नहीं फिर कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता इतना। ओके। रेज्यूमे में उतना नहीं, वो कॉलेज से मैच होता है पूरा सीजी, तो कॉलेज के हाँ डेटा मतलब से। फॉर्म में मैंने एग्जैक्ट डाली है, बस जो वो था रिज्यूमे था वो मैंने अपडेट नहीं करा था, उसमें 8 डली हुई थी। हाँ हाँ रेज्यूमे में कोई दिक्कत नहीं, रेज्यूमे तो अपडेटेड नहीं भी होता, बहुत टाइम सेम ही जा रहा होता है। मतलब जो तुम्हारी मेन वेरिफिकेशन की चीजें हैं वो कॉलेज से करते हैं, रोल नंबर, नेम, सीजीपीए, वो सब कॉलेज से वेरीफाई होगा मेजर। वो गलत मत डाल देना फॉर्म में किसी में भी। भैया मतलब फॉर्म में सही सीजी और वो सब डली हुई होनी चाहिए, रिज्यूमे में इट डजंट मैटर। नहीं हाँ ऐसा भी नहीं है, इट डजंट मैटर, मतलब अपनी तरफ से तुम सही ही डालो। हाँ ऐसा ना हो कि तुम तुम्हारी, अपनी तरफ से 9 डाल दो और तुम्हारी है एक्चुअली हाँ 8.5, ये तो गलत ही है ना। ये नहीं, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे ठीक है। ठीक है भैया। भैया इंटरव्यू में डीएस से कितना पूछते हैं, और अगर प्रोजेक्ट से तो ये प्रोजेक्ट से कितना पूछते हैं? मेजर कंपनी डीएस वाइज। ही रहेगा तुम्हारा, प्रोजेक्ट इतना मैटर, मतलब बहुत कम कंपनीज में है जिसमें प्रोजेक्ट ज्यादा पूछते हैं। जो स्टार्टिंग में कंपनीज आएंगी ना, इसमें सब में डीएस से पूछेंगे। और आजकल इनको सबको पता है ये सब, मतलब मोस्टली लोग चीटिंग करते हैं, तो ये ठीक ठाक लेवल पूछते हैं, इतना आसान भी नहीं पूछते कि बिल्कुल इजीली हो जाए, मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब जैसे कुछ जो लिटर कंपनीज है जैसे नेटवेस्ट, वीजा, ये इन सब का जो सिंगल राउंड होता है तो इनका थोड़ा सा, हाँ वो थोड़ा, जो बाद में आएंगी ना थोड़ी कंपनीज, उनका थोड़ा सा वहां तक थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ लेकिन शुरुआत वाली मेजर डीएसए फोकस्ड ही रहती हैं। गूगल बिल्कुल डीएसए पूछेगी और कुछ नहीं पूछेगी, दोनों राउंड गूगल में होगा डीएसए तुम्हारा, पूछेगी। उबर हो गया, फिर इसके बाद तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट पूछती है, स्प्रिंकलर। सीएस फंडामेंटल्स भी पूछती है और सिस्टम डिजाइन भी पूछ लेती है कभी कभी, तो वो देख लेना जो ऑल्सो कोई इसका भी बोल होगा। रहा था कि गूगल जो है वो डीक्यू में पिछले साल सिर्फ इंटर्न के लिए आई थी, प्लेसमेंट में नहीं आई थी, ऐसा कुछ था क्या सीन? नहीं आई थी वो, काफी कैंपसेस में नहीं आई थी, उनका कुछ हायरिंग प्लान चेंज हुआ था, नहीं आई अच्छा, थी। इट वाज जस्ट अ 1 ईयर थिंग राइट? ऐसा तो नहीं है कि हाँ अगर इसका गूगल में नहीं हुआ तो प्लेसमेंट के टाइम पे भी नहीं मिलेगा, कुछ अपॉर्चुनिटी आए ही ना? यार मोस्टली ऐसा कुछ चांसेस है। कह नहीं सकते हम कि ना आए, क्योंकि गूगल ने अपना हायरिंग कैलेंडर थोड़ा वैसा कर दिया ना, वो एफटी के लिए आ ही नहीं रहे हैं ज्यादा कॉलेजेस में। एफटी ज्यादा नहीं, ज्यादा ऐसा है नहीं कि आई नहीं रहे वो। मतलब फोर्थ ईयर के अंदर एटलीस्ट एफटी ही नहीं, पीपीओ बेस या कुछ भी देने तो आएगी ना? नहीं चांसेस नहीं, वही तो बोल रहा हूँ पता मैं, नहीं है। आई इंटर्न में ही है तुम्हारा बेस्ट चांस गूगल पे, क्योंकि उसके बाद उनका मुश्किल ही आना। ओके, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, ऊबर ये सब तो आते हैं ना? नहीं माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं आती, उबर आती अरे है। यार, तो फोर्थ ईयर में फिर अच्छा ठीक है, ओके, कोई तो आ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट तो एफटी के लिए कहीं भी नहीं आती शायद, गूगल तो फिर भी आती है कहीं कहीं। भैया डैम। जैसे आपने कोडिंग इंटरव्यूज का बताया कि मेजरली डीएसए और कोर सब्जेक्ट ही पूछते हैं इनिशियली, तो जस्ट इन केस अगर प्रोजेक्ट में पूछे तो उस पर कितनी डिस्कशन होती है और कितना डेप्थ में पूछते हैं? बहुत डेप्थ में नहीं पूछते, बहुत यार डेप्थ उनका में नहीं ऐसा पूछते। रहता है कि मतलब तुम्हें सब चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे तुम मतलब ब्लैंक उनको नहीं ये, होने वो चाहिए। सिर्फ ये कंफर्म करना चाहते हैं कि ये तुमने ही बनाया है या कॉपी किया है, वो बस उसका देख लेना, अच्छे से पढ़ के जाना उसके बारे में। भैया जैसे मैंने अगर किसी प्रोजेक्ट में रिएक्ट यूज करा है, तो ऐसा हो सकता है कि बिल्कुल ही रिएक्ट बेस्ड ही हो जाए पूरा इंटरव्यू एंड मतलब काफी यार डेप्थ देखो में पूछा तुम्हारे जाए? लेवल पे ना वो सिर्फ ये पूछ सकते हैं कि भाई रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है,
वर्चुअल डोम क्या होता है, रिएक्ट में हुक क्या होता है, मतलब ठीक है भैया। इतना तो अगर रिएक्ट पढ़ी है तो इतना तो बताना चाहिए। और जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस वगैरह मेंशन था जैसे गूगल के जेडी में कि सिंक्रोनाइजेशन, मल्टी थ्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं सिस्टम्स, ये ना सब ना पूछने के चांस नहीं रहते हैं? नहीं, ये सब इनका बस बहुत सालों से ये लोग लिखते आ रहे हैं जेडी में, ये कभी नहीं, वो सिर्फ डीएस से पूछेंगे, मैं बता दो रहा हूँ, सिर्फ डीएस से पूछते हैं गूगल वाले। अच्छा भैया। मतलब बहुत एक गूगलीनेस राउंड होता है उनका, उसमें वो एचआर टाइप क्वेश्चन कुछ पूछेंगे, उसके अलावा तो सिर्फ डीएस भैया से ही पूछते किस लेवल का डीएस है? हैं। गूगल तो अच्छे लेवल का पूछता है, नहीं कितना नॉट अच्छा? कोड फोर्सेस नहीं, मतलब इतना भी नहीं। लीड कोड हार्ड? लीड कोड मीडियम टू हार्ड मान लो, थोड़ा सा हार्ड लेवल की साइड ज्यादा। और हार्ड वो वैसे उतने वो वाले रहते हैं थोड़े से, अगर तुम स्टैंडर्ड वाइज रहो तो मोस्टली उसके आसपास ही हाँ, रहते हैं स्टैंडर्ड मतलब वाले। थोड़े से स्टैंडर्ड हार्ड से थोड़ा सा डिविएशन होता है। और हाँ सुनो, मैं एक चीज बताना भूल गया, अपने रेज्यूमे में कुछ भी ऐसा मत लिखना जो तुम्हें ना आता हो, सबसे बड़ी बात। कभी भी तुम्हें अगर तुमने एक कोर्स वर्क लिखा, मान लो तुम्हारा तुम सबने पढ़ा होगा कोई भी कोर्स वर्क, जैसे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग मान लो, तुमने वो पढ़ा, तुमने डाल दिया, तो मैं चलो ठीक है तुमने पढ़ा, अगर उसमें पूछ लिया और तुम नहीं बता पाए तो सीधा बाहर हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं डालना रेज्यूमे में जो तुम्हें नहीं आता। मतलब तुम्हें रेज्यूमे में हर चीज आनी चाहिए, ए टू जेड, जो भी तुमने एक सिंगल वर्ड लिखा है, कुछ भी लिखा है, क्योंकि वो पूरा स्कैन होता है अच्छे से। कुछ कंपनीज होती है जो सेकंड राउंड उनका पूरा रेज्यूमे बेस्ड होता है, तो उसमें पूरा स्कैन होता है तुम्हारे रेज्यूमे की, वो फिर वो अच्छे से पूछते हैं, उसमें बहुत डीप जाता है रेज्यूमे राउंड। तो तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए अपने रेज्यूमे में, ऐसा नहीं कुछ भी तुमने फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाल दी, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। भैया कितना राउंड्स होगा गूगल में? दो तीन हाँ इतने रहते हैं, दो डीएस है और एक गूगलीनेस राउंड, या फिर ये सकता है कि वो क्लब कर दे सेकंड राउंड में, दोनों हो जाए सेकंड राउंड में। दो ये भी डीएसए और एक गूगलीनेस मतलब एचआर राउंड। मतलब ये ओए छोड़ के है ना ये सब? हाँ ओए के बाद है ये सब। ओए कितने लोग क्लियर करते हैं यार वही पिछली बार अराउंड 30 लोगों का हुआ था गूगल में। ओए क्लियर? हाँ मतलब इंटरव्यू हुआ था 30 लोगों का। अच्छा तो ऐसा कॉलेज में ये 30 लोगों का एंटायर मतलब सारी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, सिर्फ आईटी से? अरे क्या बात कर रहे हो, आईटी से 30 लोग टोटल इंटर्न नहीं लगती तुम भैया पूरे कॉलेज से। जो गूगल का जो रिक्वायरमेंट में सब कुछ 0 0 लिखा हुआ है वो मिसप्रिंट नहीं है? वो रिक्वायरमेंट में 0 0 कहाँ पे लिखा है? मतलब CGPA 10 12। अरे वो मिसप्रिंट नहीं है, उनका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता, ऐसे ही है उनका। भैया ऑन गूगल ही कैंपस नहीं है इंटर्न रफली कितने बच्चों की लगती है? 10 300 के अराउंड लगती है टोटल मतलब आईटी में? बैच में से। आईटी में हमारे बैच से अच्छी लगी थी, 25 तक हो गए थे। नहीं ज्यादा हो गया होंगे यार, मतलब टोटल 40 तो होंगे शायद, या नहीं 40 तो नहीं, 30 मैक्स टू मैक्स, 32 ऑन कैंपस। जब हम लास्ट टाइम एक बार ऐसे ही काउंट कर रहे थे तब थोड़ा 26 27 था, उसके बाद फिर 1 2 लोगों की लगी, मतलब 35 मान लो एट मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगती। और ये भी इस बार ही थोड़ा बेटर था, तब इतनी थी, पिछली बार तो बहुत ही बुरा था। बहुत बेटर था हमारा सीजन बहुत बेटर था उस समय। ये जो D2 का टेम्पलेट भेज रखा है, तो ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज के लिए D2 की मेल आईडी यूज करनी है या पर्सनल? मेल, D2 की मेल, क्योंकि जो तुम्हारा जेडी होगा वो खुलेगा भी नहीं मोस्ट ऑफ द कंपनीज का, अपार्ट फ्रॉम D2। फॉर्म में नहीं खुलेगा काफी कंपनीज में। अरे 30-35 में से लड़कियां कितनी होती है? डिपेंड करता है। 10 के अराउंड होती है। नहीं 10 भी 10 नहीं होती यार, नहीं 10 नहीं, 6-7 होती है। अरे यार हसन, हमारे बैच में 15 तो लड़कियां खुल है, अब उसमें 10 तो क्या जी, 4 5 6 7। तुम्हारे बैच में मतलब टोटल आईटी में कितनी है वैसे टोटल? 28 बैच में
20-22 होंगी। 10 को मान लो, हो सकता भाई है 8-9। तब 10 से ज्यादा तो नहीं लगेगी, मुश्किल ही है। अडोबे में देख लेना तुम। हाँ, Adobe अडोबे में में देख लेना। भैया रेज्यूमे के अंदर ईमेल आईडी जो अटैचेबल रखते हैं वो DTU वाली है पर्सनल वाली? कोई सी भी रख लो, डजंट मैटर। ऑन कैंपस में उससे फर्क नहीं पड़ता। ऑन कैंपस में मतलब तुम्हारे रेज्यूमे से कोई चीज वेरिफिकेशन नहीं होगी, जिस मेल से तुम फॉर्म भर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म में तो दोनों ही मांगी है, प्राइमरी भी और हाँ, फिर मतलब कुछ कॉलेज कुछ वाली। कंपनी में नहीं मांगते, बट इसमें मांगी है तो दोनों लिख दो। रेज्यूमे में कोई भी लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके। और पीसी के लिए कैसे अप्लाई करना है और उसका प्रोसेस क्या रहती है? किसके लिए? प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर के लिए। भाई वो अभी 1 साल है उसमें, उसकी टेंशन मत लो। अभी तुम प्लेसमेंट लगवा लो, अपनी कुछ इंटर्न लगवा लो। तुम आगे की क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो अभी से? हम्म। पहले कहीं पे लग जाए आराम से, फिर पूरा साल होगा तुम्हारे पास ये सब सोचने का कि बनना है कि नहीं बनना है, कि क्या करना है। मतलब बता दूंगा मैं ये सब भी, पहले प्लेसमेंट वाले सारे हो जाए पूरे डाउट्स, फिर ये सब भी बता देंगे। हेलो भैया। हाँ भैया ये ऑन कैंपस जो सीजन है ये कब तक लास्ट करता है? जैसे अभी जुलाई में स्टार्ट हुआ है तो देखो, राउंड अबाउट लास्ट तो कितना? पूरा पूरा लास्ट अभी तक भी, मतलब अभी जून तक भी कंपनीज आती है वैसे तो, लेकिन मेजर अभी ये 2 महीने फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूँ मैं, कंपनीज कितनी मतलब विजिट करेंगी? अ, अभी नेक्स्ट कमिंग 2 मंथ्स में कितनी कंपनीज जाएंगी? 50। आराम से बहुत हो जाएगी। मतलब तुम अभी तो पिछले एक महीने में तो तुम ऐसा भी होगा कि एक दिन में तुम 2-3 वही, ओए दे रहे हो। मतलब काफी अपॉर्चुनिटी तो काफी मिलेगी तुम्हें स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी धीरे धीरे। एक हफ्ते में कंपनी आएगी, कभी कभी एक नहीं भी कंपनी तो आएगी। आएगी ना, वीक में एक कंपनी तो आएगी। अभी तो आएगी स्टार्टिंग हाँ, में, और आगे लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आगे मतलब 3 महीने बाद ऐसा जरूरी नहीं है कि एक हफ्ते में कंपनी आए। वो तो डिपेंड करता है उनके ऊपर। देखो क्या होता है ना, अब देखो अभी तुम्हारे जो मिड सेम आने तक, सितंबर के मिड सेम आने तक खूब अच्छा चलेगा। देन वो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा तुम्हारे मिड सेम के टाइम पे। देन फिर अक्टूबर में अच्छा चलेगा थोड़ा बहुत, पर उतना फ्रीक्वेंट नहीं होगा लाइक तुम्हारा अगस्त में जो रहता है। एंड देन फिर वो एंड सेम के टाइम पे, एंड वेकेशन के टाइम पे फिर थोड़ा कूल डाउन होगा। ऐसा चलता है थोड़ा सा, फिर जनवरी में दोबारा स्टार्ट होगा, फिर दोबारा। मतलब जो भी तुम्हारे अभी जो तुम्हारे पास अभी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको मत जाने देना, अच्छे से करना। क्योंकि अभी जो आएगी आएगी, क्योंकि अभी मोस्टली अभी सारी कंपनी अच्छी अच्छी रिनोन कंपनीज आएंगी। अभी ऊबर भी आएगी, आगे थोड़ा स्प्रिंकलर ये सब वगैरह भी आएंगे। और कुछ? भैया लाइक एक मैंने जैसे सुना है कि कोई कंपनी जैसे किसी किसी जैसे आईआईटी में पॉलिसी होती है कि ये कंपनी कैंपस पे आ रही है तो तुम इसका ऑफ कैंपस अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा कुछ रूल तो नहीं होता ना डीटीयू में? अरे वो कूल डाउन पीरियड होता है कंपनी का अपना, ऐसा कोई रूल नहीं है डीटीयू में। मतलब हम तो अपनी तरफ से कर ही सकते हैं ना? हाँ, पर तो तुम्हारी मर्जी है। और लेंगे नहीं, कोई कूल डाउन पीरियड वाली बात आ जाती है ना फिर। तो वही मतलब तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, उन्हें कैसे पता लगेगा, बट उन्हें पता लग जाता है और फिर आगे रिप्लाई ही नहीं करते कभी। नहीं लाइक मैं मतलब वो था कि जैसे आईआईटी दिल्ली में शायद ऐसे होता है कि कोई कोई कंपनी का तुम ऑफ कैंपस अप्लाई करना हो कॉलेज के रूल्स के अगेंस्ट होता है, ऐसा कुछ मैंने सुना था। नहीं, यहाँ पे ऐसा ऐसा कोई रूल नहीं है। और कुछ पूछो, एनी क्वेश्चन? जब ये जैसे इंटर्न सीजन चल रहा है मतलब स्टार्ट होगा अभी, तो कॉलेज थोड़ा रिलैक्स हो सकता है, जैसे क्लासेस कम अटेंड करना और प्रॉफ्स थोड़े कोऑपरेट करें होगा, उस हिसाब से। होगा ही। मतलब तुम अपने सीआर से बात कर लो, जो भी है उसको बता दो कि कंपनीज आ रही हैं, तो वो टीचर से बात करके रख ले पहले। वैसे टीचर्स को पता ही होता है, तो वो लोग कर लेते हैं एडजस्ट। भैया ये जो अडोबी है ये प्रोडक्ट और टेक के लिए अलग अलग आती है या नहीं, सेम ही सेम होता है? उनका रोल, उनका एसडी रोल ही प्रोडक्ट इंजीनियर रोल होता है, सेम ही है। अच्छा, ठीक है।
एक और डाउट था स्प्रिंकलर रेनबो। नॉन टेक में आती है भैया? नहीं अब नहीं मैं वो पूछ रहा था कि लाइक डू यू नो कि कब तक सेम 4 का रिजल्ट आएगा? आने वाला होगा, आ जाएगा जल्दी, बीच में आ जाएगा तुम्हारा इंटर्न सीजन, मतलब अभी विद इन अ मंथ आ जाएगा। और कुछ है किसी का डाउट? पूछ लो। अच्छा एक तो अच्छा, चलो बोलो बोलो फिर बताता हूँ, बोलो बोलो। ओए के क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है? काफी अच्छा रहता है, मतलब मतलब वो तो CF लेवल पे भी चले जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, डिफिकल्टी लेवल अच्छा होता है। इंटरव्यू में स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछते हैं और OA में काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ DP ट्री के अच्छे लेवल वाले। पर ये कि थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड वाइज भी रहते हैं, तो वो भी देखना तुम, मतलब उस सेम वो नहीं होते, वो यूज होके मतलब सेम एल्गो यूज हो रहा होता है कहीं ना कहीं डिफरेंट वे, तो इतना वो भी नहीं है कि इतना काफी हार्ड रहता है। स्टैंडर्ड हार्ड्स होते हैं, एलियन डिक्शनरी, ये सब चीजें इनके थोड़े से जो इनका सेम एल्गो यूज हो रहा होता है इन एनी फॉर्म, क्या तो ये देखना। भैया तो जो कोई कंपनी आती है तो उसके बारे में क्या क्या रिसर्च करके रखना चाहिए? एक उनका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? सबसे पहले तो और तुम देखो तुम अपने कैलिबर के अकॉर्डिंग ये देखो कि उनका CTC क्या है और क्या तुम इसमें मतलब तुम्हें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सब पता चल जाएगा, मतलब गिवन होता है सब जगह? ये सब नहीं भी पता लगेगा, तुम ग्रुप पे पूछ लेना, नहीं होता CTC गिवन कहीं कहीं जगह। हाँ, तो नहीं फिर भी ग्रुप पता लगेगा तो ग्रुप पे पूछ लेना, हमें पता होगा हम बता देंगे, नहीं तो फिर तो देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो वही देखना, क्योंकि काफी लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं कि हमने इंटर्न कर ली, यहाँ पे ठीक पैसे दे रहे थे, फिर CTC कुछ नहीं दिया, वो फिर उससे कोई फायदा नहीं है। और CTC छोड़ के वर्क कल्चर एक तो देख लेना, काफी कंपनीज में बहुत काम कराते हैं, मतलब एक जैसे तुमने सुना होगा यूनिफाई एप्स करके कंपनी है, वो 6 दिन काम कराते हैं। अरे यूनिफाई का तो मैंने सुना था NSUT में बिना OA के रैंडमली डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर पता नहीं मास हायरिंग करके गई थी। वो दूसरे रोल था, मतलब वो SD रोल नहीं है, वो FDE रोल है, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर। फिर भी DTO के अंदर तो नहीं लेकर गई? नहीं आए नहीं थे DTO में, वो इस रोल के लिए नहीं आए थे। अरे भाई ऐसी सिचुएशन, अरे ऐसी कंपनी में मत जाओ, ऐसी कंपनी में मत जाओ, वो 6 दिन काम कराते हैं और 11 से 12 घंटे काम कराते हैं। और दूसरी बात, अगर जो ऐसे मास हायरिंग आ रही है ना, तो उसमें और ऊपर से 6 मंथ इंटर्न है वो, तो इतना तो नहीं ले रहे वो 120, तो ऐसा सिचुएशन वीडियो में नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कि 6 मंथ की इंटर्न थी और उसके बाद फिर कंपनी ने PPO नहीं दिया, तो मैं TNP के पास वापस आके नहीं बैठ सकता प्लेसमेंट के लिए? तो खत्म हो गया ना प्लेसमेंट सीजन 8 सेम में। भाई तुम्हारा पता है 6 मंथ के बाद PPO जो वो इन्फॉर्मेशन देंगे कि दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो तुम्हें देंगे जून में। अच्छा, अब उसका तुम फिर तो कोई फायदा ही नहीं है ना, फिर तो जून में तो तुम्हें बता के भी क्या करोगे, कंपनी नहीं आएगी उसके बाद। रिस्की है। और अभी तो सारी 2 मंथ वाली आती है ना? हाँ अभी तो तुम्हारे तो 2 मंथ की आ रही है अभी तो। और भाई यूनिफाई एप्स में देख लेना, वो हाई CG वालों को जबरदस्ती ले लेते हैं, तो जो भी हाई CG वाले हैं यहाँ पे वो देख लेना, ध्यान से देख के भरना, अगर तुम रेडी हो काम करने के लिए तो जाना, क्योंकि वो उनका पैकेज है 20 ऑल बेस, तो पैकेज तो ठीक है लेकिन वो ये काम बहुत कराता है, तो देख लेना। ये गूगल और उसका बेस कितना है फास्ट रिटेलिंग वाले? फास्ट रिटेलिंग का ऑल बेस है भाई 48 ऑल बेस। और गूगल का क्या पैकेज रहता है? यार गूगल का 16-17 का बेस रहता है। यस, बाकी 18 बेस है। भैया जैसे हम फॉर्म भरेंगे OS के लिए, तो OS अब देंगे या फिर उसकी शॉर्टलिस्टिंग होगी?
किसी कंपनी में वही शॉर्ट लिस्टिंग मोस्टली होती है, तुम्हें मेल आ जाएगा या तुम्हें एक एक्सेल शीट आ जाएगी तुम्हारे ग्रुप पे, तो उसमें नाम है तो तुम दे रहे हो और तुम्हें मेल तो आ ही जाएगा। मतलब मोस्टली सबका हो ही जाता है, अगर तुम्हारी सीजीपीए कट ऑफ अगर तुम्हारा पास कर रहे हो तो ये तो आ ही जाता है। उसका क्राइटेरिया बस सीजीपीए होगा। सिर्फ सीजी क्राइटेरिया या ओए का कोई और भी क्राइटेरिया है? सीजी होता है मोस्टली का, किसी किसी कंपनी में होता है कि वो शायद से रेज्यूमे में देख के कुछ तुम्हारी स्किल मैच करते हैं, बट वो बहुत रेयर होता है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो उसको इग्नोर ही ये करो। कौन सी कंपनीज में होते हैं भैया, मतलब ये जो रेज्यूमे देख के स्किल मैच करने वाले? यार मतलब रैंडम होता है। अब गूगल नहीं कर दिया था हमारे एक फ्रेंड के साथ, उसकी सीजी भी इतनी बुरी नहीं थी, उसको पता नहीं क्यों उन्होंने मेल ही नहीं दिया। अब वो तो किस्मत की बात है। और भैया कुछ भी अगर हो सकता रेज्यूमे है। अपडेट करना है बाद में तो क्या करना होगा? मतलब फॉर एग्जांपल बाद में मतलब बाद में मतलब मान लो एक हफ्ते बाद कुछ रेज्यूमे में कुछ नया ऐड करना हो, जैसे अभी भर दिया। अरे तो कर दो भाई, मैनुअली कर दो, इसमें क्या है। देखो लेकिन फॉर्म तो सबमिट कर दिया ना। हाँ, वो फॉर्म नहीं दोबारा सबमिट होगा। किसी तो मैं- कंपनी का तुमने फॉर्म भर दिया, उसमें जो रेज्यूमे है वही तुम्हारा रेज्यूमे मान के चलेंगे वो लोग। बट भैया तुमने उसमें लिंक जो दिया होगा ड्राइव ना। का लिंक दे रहे हैं तो ड्राइव पे चेंज कर सकते हैं। हाँ, ड्राइव पे चेंज कर दो, तुम ड्राइव पे फोल्डर का लिंक दे दो और फोल्डर में डालते रहो नए नए जो भी। हाँ, हमेशा ना सब लोग यही करो, कभी भी ना ड्राइव में ना फोल्डर का लिंक दिया करो, तो क्या होगा ना फोल्डर का कंटेंट अंदर चेंज होता रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लिंक में दिक्कत आती है, अगर तुम फाइल लिंक दे रहे हो तो थोड़ा बहुत दिक्कत आती है उसमें। तुम फोल्डर लिंक दिया करो हर वक्त, ये सबसे बेस्ट आइडिया है। भैया एक एक बार 6 स्पेसिफिक months वाला क्वेश्चन बता है थोड़ा। बोलो। एक टीआई का वाइज हैकाथॉन हुआ था अभी। अच्छा अच्छा। तो थे उसमें? उसमें हाँ, मैं उसमें फाइनलिस्ट हो गई थी, तो अब मेरे को पता नहीं है कि मेरा इंटर्न आएगा या नहीं, तो क्या उसके से भी मैं डिस्क्वालीफाई हो सकती हूँ अगर उसमें आ गया तो? जब तक नहीं आता तब तक तो भरो ही। टेक्स्ट नहीं नहीं, इंस्ट्रूमेंट अगले तो हफ्ते भेजते आ हैं कॉलेज जाएगा। में। नहीं, भेज देते हैं वो कॉलेज में। अभी तक तो नहीं आया रिजल्ट। अगर हमारे पास मतलब कॉलेज के पास कहीं से भी इंफॉर्मेशन आई कि तुम्हारा ऐसे हो गया सिलेक्शन, तो फिर वो डिबार कर देते हैं। अच्छा। तुम एक बार ना जो पिछले साल जिनका हुआ है उनसे पूछ लो, टीआई विश 20 में जिनका भी हुआ था उनसे पूछ लो कि उन्होंने कॉलेज को डायरेक्टली बताया था या नहीं बताया था। ठीक है। और एक ऑफ बार आप कैंपस 6 में मंथ इंटर्नशिप वाला एक बार रिपीट कर देना कि अगर 6 मंथ लेंगे तो प्लेसमेंट में नहीं बैठ सकते वापस। नहीं, मोस्टली देखो जो भी कंपनी तुम प्लेसमेंट सीजन पे बैठोगे ना, वो 6 मंथ प्लस पीपीओ ही आती है, बहुत ही कम आती है जो डायरेक्ट फैक्ट्री के लिए आएगी। ठीक है, तो अभी तो अब एक दो ही आती है डायरेक्ट फैक्ट्री वाली, सारी हमारे टाइम पे भी जो अब आएंगी ना, तो जो जब तुम प्लेसमेंट सीजन पे बैठोगे तो वो 6 मंथ प्लस एफटी 6 मंथ प्लस पीपीओ ही होती है, तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। भैया वो अभी थोड़ी आएगी, वो तो अगले साल होगी ना। हाँ, वो अगले साल है, अभी नहीं। अगले साल का हमारे बता रहे placement हैं, season में। बट मोस्टली कंपनी 6 मंथ प्लस पीपीओ ही आती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज भी इस रोल के लिए आती हैं, तो रिस्क तो है ही, हमेशा ही रिस्क है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। वो फिर तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड रहता है वहाँ पे। एंड भैया लाइक एक उसका जो अभी सीन हुआ था ओरेकल का कि लाइक उन्होंने एंड में 2 हफ्ते पहले ज्वाइनिंग के लिए ऑफर रिवोक कर दिया, वो मतलब क्या हुआ था पूरा? अरे उनका तो सुनो, ओरेकल अभी थोड़े से उसमें चल रही है, घट लॉस में चल रही है, तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने जितने भी उन्होंने न्यू हायर करे थे 2026 बैच के ऑल ओवर द इंडिया, उन्होंने सबको मतलब कि सबको फायर कर दिया, मतलब उनको ऑफर दिया ही नहीं, जो फाइनल ऑफर होता है वो दिया ही नहीं। तो बस यही था कि वो D2 से भी 6 लोग का हुआ था 26 बैच के, तो उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया, मतलब बुरा हुआ उनके साथ। तो उनका तो ऐसे प्लेसमेंट सीजन खत्म हो गया, तो अब वो बैठ के बस ऑफ कैंपस ही ढूंढेंगे। नहीं मतलब उनको अलाउ कर दिया है क्योंकि ये थोड़ा स्पेशल केस है, तो उनको कर रखा है, लेकिन वही अब तो कंपनीज ही नहीं आ रही है, क्या फायदा अलाउ करके भी। वही। हाँ भैया, और ऑफ कैंपस में जो क्राइटेरिया होती है ओए का, वो कैसे होती है? आपके रेज्यूमे से होती है, सीजी से होती है? मतलब सीजी उसमें मैटर तो नहीं करती ना? मतलब करती है लेकिन इतना ज्यादा नहीं करती जितना ऑन में करती है। वहाँ पे स्किल्स मैटर ज्यादा करती हैं, ये है थोड़ा सीजी। ओके। भैया और अडोबी उसमें ऑफ कैंपस आती है?
ऑन कैंपस ऑन कैंपस में बेस्ट चांस रहता है, तो उसमें ही करो ना ट्राई। ऑफ हाँ कैंपस ऑन कैंपस तो आप डीबार कर दोगे मुझे। नहीं, अगर मैं थोड़ी करूंगा, जिसके पास हाँ भी आएगा वही। वो तो वो करेगा। पर बात ये है कि तुम्हें टीआई से अच्छा, तो टीआई तो काफी अच्छी है ना। टीआई तो बहुत, लेकिन वो तो टीआई बहुत, में एसडी रोल उतना अच्छा नहीं है हाँ शायद। वो नहीं, पर टीआई तो कंपनी अच्छी है, तो बढ़िया ही है टीआई तो। हाँ और टीआई का तो वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत बढ़िया है। टीआई अच्छी कंपनी है। अगर तुम्हारा वहाँ पे आता है, मतलब तुम टेंशन फ्री रहोगी पूरी पूरे इंटर्नशिप, तो वो ज्यादा बढ़िया है। एक वो है इसी में अंकिता मित्तल करके, उनसे पूछ लेना, उनको पता होगा, वो भी हुई थी सिलेक्ट। ठीक है। और कुछ प्लेसमेंट में कोई भी कौन कंपनी आती है? नहीं। मतलब क्वांट कंपनी नहीं आती, टावर रिसर्च आती है। हम्म। वो एसडी रोल के लिए आते हैं, वो क्वांट रोल के लिए नहीं आते, बट वो काफी अच्छा पे करते हैं। ओके। क्वांट के लिए तो ऑफ कैंपस भरते रहना काफी, मतलब अगर तुम्हारा सही में स्किल सेट है तो भर देना, वो लोग फेयर ही रखते हैं, अनफेयर नहीं करते बिल्कुल। और हाँ, एक कंपनीज के जो हैकेथॉन्स होते हैं ना, उसको भी पढ़ते रहा करो जो आते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये अमेजोन हैकॉन का जिसने भी दिया होगा, अगर सेकंड मतलब राउंड में पहुंचा होगा, तो उसका शायद से वो कराएंगे इंटरव्यू, बाद में कराएंगे, अभी तो नहीं, बट कराते हैं। अभी कुछ समय बाद वो भी आ सकता है, एडोबी इंडिया वाला। हाँ, अडोबे ठीक है, इंडिया तो हैकेथॉन आएगा, वो भी करना अच्छे से। वो भी करना, और कुछ समय बाद सीमेंस का भी आता है। मतलब ऐसी कंपनी जो अपना एनुअल हैकेथॉन कराती है, उसको पार्टिसिपेट करना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना, उससे इंटर्न अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी मिल जाती है अगर तुमने अच्छा परफॉर्म करा तो उसमें फाइनलिस्ट हो गए, या फिर तुम विनर विनर को तो बहुत ज्यादा चांस हो जाता है, पर फाइनलिस्ट भी हो तो मिलता है, अच्छा चांस मिलता है। ये पीएमसी सीएफजी तुम लोगों ने दिया होगा अभी, तो उसमें भी जो अच्छा, मतलब जो जीतेगा या अच्छा करेगा फाइनल में, वो डायरेक्टली ले लेते हैं इंटर्न के लिए। ये बहुत बढ़िया हैकेथॉन्स बहुत बढ़िया रहते हैं, तो इनको करते रहा करो। एक अपनी एक अच्छी टीम बनाओ, मतलब कोई भी क्रॉस डिपार्टमेंट क्रॉस कैसे भी बना दो, एक अच्छी टीम बनाओ, फिर तुम करते रहो उसमें हैकेथॉन्स में। और क्वेश्चंस? भाई कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज वगैरह आती है तो ग्रुप में डाल दिया करो, ग्रुप इतना शांत पड़ा है। मैं वेदांत या हसन कोई भी बता देगा जो भी फ्री होगा उस टाइम पे। और एक चीज और है, अभी जैसे वीक डेज के टाइम पे हम दोनों भी इंटर्न कर रहे हैं, तो कुछ भी करनी हो बात तो थोड़ा शाम में, मतलब पर्सनल पे कोई बात करनी हो डीएम पे, तो थोड़ा 8 बजे के बाद कर लो। मतलब वैसे हाँ, मैसेज तो कर ही देना, बट अगर हम देख पाए तो देख लेंगे, नहीं तो 8 बजे के बाद तो हम एक्टिव रहेंगे, देख लेंगे आराम से। भैया अगर हम स्पेसिफिकली नॉन टेक वगैरह टारगेट करना चाहें तो मतलब वो ज़्यादा रहेगा सही, है कि कंपनी अगर बहुत ही कम आ रही है तो हम टेक पे ही ज़्यादा फोकस करें? यार इंटर्न में तो शायद से बहुत ही कम आती है कंपनीज, हाँ इंटर्न नॉन टेक में फुल टाइम के लिए काफी आती है, बट इंटर्न में तो शायद आती ही नहीं है, ऐसा सीन है। हाँ, जैसे कुछ कुछ ही आती है इंटर्न के टाइम पे। अब हमारे टाइम पे अगर मैं बताऊं तो मास्टर कार्ड, एक्सेस, और ये दो थी शायद, आई थिंक, जो स्पेशली नॉन टेक रोल के लिए आई थी। ये 2-3 ही थी, पर ये अच्छा था इनका मास्टर कार्ड एक्सेस का। तो बाकी तो सारी टेक वाली थी, एचडी, प्रोडक्ट इंजीनियर, ये सब सारी ये जॉब उसकी आई। ओके भैया। और कुछ पूछना है? पूछना।
no question, so we can wind up. एक और लास्ट क्वेश्चन है भैया। इस साल अगर ओ भाई कुछ अनऑफिशियली लाइक मुझे इंटर्न मिल गई थी अगले साल के लिए, वो ठीक है, पर इस साल मुझे अगर कुछ क्वांट कंपनी में इंटर्न मिला था, बिकॉज मेरा एक लास्ट राउंड हो रही थी इसमें, तो वो कह रहा था कि 3 महीने मिनिमम लेंगे, 3-4 महीने का मिनिमम लेंगे, वो एनओसी मिल जाएगा? मतलब कौन से 3 महीने? अभी अगस्त या सितंबर से लेके 3 मंथ्स। नहीं भाई, इस टाइम का तो नहीं मिलेगा। इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। भैया आरएम का एक बार वापस बता दो, आरएम क्या है? आरएम नहीं पता। अभी तो आरएम तुम्हारा बना ही नहीं है ना, तो फिर आईडीज ही नहीं मिली तुम्हें, तो अभी कैसे बताएं? अभी तो तुम्हें सिर्फ गूगल फॉर्म से अप्लाई करना है, और जो भी दोनों ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर लेना, कोरियर अनाउंसमेंट, उस पर सब डिटेल आ जाएगी तुम्हारे पास। कुछ पूछना होगा तो कोरी ग्रुप पे पूछ लेना हर कंपनी के, और अनाउंसमेंट तो होती रहेगी उसमें। अभी के लिए तो यही है, आरएम जब हो जाएगा सेटअप तो बता देंगे। ठीक है। और एक चीज़ और है, जैसे कोई भी कंपनी है, तुम उसके अनाउंसमेंट में जो एडमिन है ना, जो कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चन हो फॉर्म के बारे में, तो वो उससे ही पूछना। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वही लोग हैंडल करते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा वाइड प्रॉब्लम है, सब कोई दिक्कत हो रही है, तो बता देना हमें, फिर हम बोल देंगे उनको। लेकिन कोई किसी को स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है तो वो उनसे ही बोलना, जो एडमिन है, जो हैंडल कर रहे हैं। बेटर है कि ग्रुप पे लिखना, डीएम पे बहुत ही कम रिप्लाई आते हैं। हाँ वही ग्रुप पे लिख देना। भैया अभी अगस्त के लिए एनओसी मिल जाती है अगर इंटर्नशिप ऑलरेडी चल रही हो तो? भाई तुम्हें करनी क्यों है इस टाइम पे? नहीं मतलब ऑलरेडी चल रही है। छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। मतलब एनओसी तुम्हें कब के लिए चाहिए? सिर्फ अगस्त के लिए चाहिए, 1 महीने की। तो एनओसी जरूरी है उनको देनी? हाँ। अरे मुझे बात बताओ। एनओसी तो इंटर्न शुरू होने से पहले लगती है। अरे बट क्या कहते हैं, जब अप्लाई करा था तब मैंने जून जुलाई की एनओसी बनवाई थी मैंने तब। बट जब मेरा हो गया था पूरा, उसके बाद मेरे को पता चला कि अगस्त तक जाएगी मेरी इंटर्नशिप। सो कौन सी कंपनी की है? डीआरडीओ की है मतलब। अरे मतलब तुम्हें कंपलसरी है वो करनी, ये बताओ। कंपल्सरी तो नहीं है, बट अब क्या कहते हैं 2 महीने तो करनी पड़ेगी, वरना उसका सर्टिफिकेट भी थोड़ी मिलेगा मेरे को। मत करो, अगर छोड़ सकते हो तो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा छोड़ दो, क्योंकि यार तुम वो करोगे तो जो इतनी बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगी अगस्त में, वो तुम कैसे करोगे? भाई तुम एनओसी लोगे ना यहाँ से, तो तुम्हें प्लेसमेंट से बाहर कर देंगे, तब तक के लिए क्या फायदा होगा उससे? अच्छा ठीक है। और अगर अभी मेरा 2 मंथ का चल रहा है इंटर्न, एक अगस्त से पहले, मतलब कॉलेज शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा वो, तो उसका मैंने एनओसी नहीं लिया, तो लेना इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या एडमिन को? नहीं कुछ नहीं, इन्फॉर्म जुलाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन कंपनी को चाहिए एनओसी तो बात भी करो, अगर उनको नहीं चाहिए तो बताओ भी मत कॉलेज को कैसा है। ओके। कि कॉलेज से नहीं मिला ना तुम्हें, अगर कॉलेज से नहीं मिला तो अनरिलेटेड है, तो बेकार क्यों उसको ऑन कैंपस कर रहे हो तुम? तुम्हारा नुकसान है उसमें। ये 6 सेम में भी, जैसे जैन टू जून के बीच में भी अगर कोई अच्छी कंपनी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दे रिक्वायर एनओसी, तो क्या कॉलेज प्रोवाइड कर देता है? नहीं यार, नहीं होती। तो 7th और 8th में? 7th में हो जाती है, 7th और 8th में हो जाती है, 6th में नहीं होती। 7th में भी पिछले साल से स्टार्ट हुई है, हमारे टाइम पे नहीं थी तब भी। भैया 2 मंथ कौन से के लिए इंटर्न आ रही है जो अभी आ रही है? नेक्स्ट ईयर 2 मंथ, जून जुलाई। तो विंटर इंटर्नशिप के लिए कुछ ऑन कैंपस ज़्यादा नहीं होता? नहीं, अभी विंटर इंटर्नशिप तुम्हारे बैच के लिए नहीं आएगा, तो फिर जब तुम्हारी इंटर्न हो जाएगी समर वाली, फिर आएंगे विंटर इंटर्न, जो 6 मंथ की होती है, वो विंटर इंटर्न ही होती है।
वह एक लास्ट डाउट था, कोई जैसे ओए में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, वैसा कोई रिसोर्स है जैसे, मतलब जैसे स्टोरी वाले क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ मतलब पास CF पे उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। भी CF के करें प्रैक्टिस, बट लाइक मतलब मेरे को जैसे लाइक अभी उसका दिया था वो Amazon ML समर स्कूल वाला था, सो लाइक वैसे जैसे वो ग्रिड वगैरह वाले वैसे ऐसे क्वेश्चन चाहिए थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए। यार उसमें तो ऐसा कुछ खास नहीं था, सबके अलग थे क्या उसमें क्वेश्चन? हाँ सबके अलग। फिर मुझे मतलब एक क्वेश्चन अच्छा लगा था उसमें। यार ऐसे कोई स्पेसिफिक रिसोर्स तो नहीं होती, मतलब मोस्टली मतलब कंटेस्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें स्टोरी बना के पूछते हैं, वो होता बेसिक सा ही कुछ है यूज। हाँ मतलब जैसे ना कि लीड कोड वगैरह है वो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन लीड कोड के क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं कि तुम्हें बता दिया तो क्या चीज़ डायरेक्ट होता है। हाँ हाँ वही। और मतलब लाइक CF के भी आई एम गिविंग कॉन्टेस्ट, बट लाइक थोड़ा सा मुझे चाहिए था एग्जैक्ट जैसे ही लोग OA में जैसे पूछते हैं। तुम्हारा CF पे अभी क्या लेवल है? 1300 चल रही है। 1300 पे तो आते हैं क्वेश्चन div 2 के। सी टाइप तो इसी टाइप के होते हैं। हाँ मतलब लाइक मुझे ऐसा थोड़ी एग्जैक्टली चाहिए था कि लाइक जैसे ऊबर वगैरह के भी कोई पूछ रहा है तो जैसे पास्ट ईयर वगैरह के कुछ क्वेश्चन एग्जैक्ट उन्होंने पूछ रखे हैं। यार ऐसे तो मतलब तुम सर्च कर लेना गूगल पे, बट ऐसे एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे क्वेश्चन बिल्कुल। ओके रेडिट पे मिल सकते हैं। हाँ रेडिट ओके पे मिल सकते हैं, वो लोग जो डालते हैं चीटिंग करने के लिए वो डाल देते होंगे, अच्छा मिल ओके जाएंगे तुम्हें। थैंक यू। भाई वो PC वाला कौन था जिसको PC बनना था? वही तो था, बोल रहा था अभी। अंकिता मारुति राव। चलो भाई अच्छा। चलो फिर कोई भी डाउट्स होगा तो ग्रुप पे डाल देना, हम रिप्लाई कर देंगे, मैं हसन वेदांत। भैया पीसी वाला भी बता ही दो। और वैसे एक और डाउट था कि ये जो टावर रिसर्च है, ये सिर्फ इंटर्न के लिए आती है कि ये 4th ईयर में भी आती है? नहीं फोर्थ ईयर के लिए, ये सिर्फ फुल टाइम के लिए आती है, इंटर्न के लिए आती नहीं है। अच्छा डायरेक्ट 4th ईयर में आएगी, ओके दैट्स नाइस। और पीसी वाला भी नहीं जानो तो अच्छा है, अभी अपनी इंटर्न में ध्यान दो पहले। तो वही तो कह रहा था इनसे भाई, अभी पहले अभी इंटर्न सीजन चलता है, उस पर ध्यान दो, ज्यादा बेटर है अभी तो। मतलब अपना प्राइमरी फोकस सब DSA पे ही रखना। 99% चांस है वही पूछेंगे तुमसे, वो अच्छे से आना चाहिए। भैया कोई उसका रिसोर्स बता दो सिस्टम डिजाइन का। वही सिस्टम डिजाइन का यार, मैं एक गिटहब पे है ऑसम सिस्टम डिजाइन करके, गिटहब पे ही है एक रेपो, उसमें ओके सारे रिसोर्सेज एक जगह कंपाइल कर रखे हैं, वहाँ पे देख लो। ओके थैंक यू। लेकिन अभी तुम्हारे लेवल पे बहुत ज्यादा नीड होगी नहीं, बट लाइक कुछ तो पढ़ लो। लेकिन ये है कि HLD के बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ ही लो। तुम्हें रूट्स तो आता ही होगा सबको। हाँ जी वो आता है। एक सॉलिड प्रिंसिपल और पढ़ लो, बाकी HLD का पढ़ लेना। लोड बैलेंसर क्या होता है, CDN क्या होता है, डेटाबेस डुप्लीकेशन क्या होता है, श्रेडिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, ये सब देख लो ऊपर ऊपर से ही। तुम्हारा कंप्यूटर नेटवर्क्स था सब्जेक्ट किसी का? नहीं भैया। सेमेस्टर है भैया। भाई पढ़ लेना, वो पूछते हैं वो पढ़ लेना। मतलब बेसिक बेसिक्स उसका ऊपर का। बेसिक नहीं, मतलब टॉप 50 GFG क्वेश्चंस आएंगे इंटरव्यू के, वो कर लेना अच्छे से, वो पूछते हैं। भैया कोई स्पेसिफिक कंपनी जो कंप्यूटर नेटवर्क पूछती हो? सिस्को। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंपनी की बात नहीं है इसमें, जो बड़ी जैसे माइक्रोसॉफ्ट भी है ना, वो स्टार्टिंग में तुमसे CS फंडामेंटल्स ही पूछते हैं, मुझे तो क्या पता मैंने ली। सब अच्छे से कर लेना। भैया कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं हमारा नहीं नहीं, सब्जेक्ट था ही नहीं। आर्किटेक्चर नहीं करना, आर्किटेक्चर छोड़ दो, नेटवर्क्स कर लो। अब वो सब्जेक्ट नहीं था, अब वो तो हमारा भी नहीं था, हमारे टाइम पे भी नहीं था, हमें अलग से ही पढ़ना पड़ा था।
ये एक और डाउट था, जैसे जो इंटरव्यू में भी इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं सेगमेंटरी, फैमिली ट्री एंड जैसे कुछ स्पेसिफिक वो राबिन का एल्गोरिथम वगैरह के आ सकते हैं। मतलब तो तुम्हें पता लग जाएगा, जिस भी कंपनी का तुम्हारा इंटरव्यू होगा ना उसके पास एक्सपीरियंस में पता लग जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वाले ट्राई से पूछते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, और वो माइक्रोसॉफ्ट वाले ही स्ट्रिंग मैंने को भी पूछ लेते हैं, स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स। तो वो तीनों जो भी हैं, तीनों एल्गोरिथम्स हैं, उनको अच्छे से कर लें अगर आएगा इंटरव्यूज में तो। ठीक है, वो तुम्हें पता लग जाएगा। जैसे गूगल वाले कभी कभी फैनविक ट्री पूछ लेते हैं, अब वो पढ़ के जाओगे तभी पता लगेगा। और भैया ये सेगमेंटरी फैनविक ट्री के ओए में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं? आते हैं। तुम लोगों ने दिया तो होगा, अभी सिस्को का ऑफलाइन हुआ था, दिया था ना या नहीं दिया था? नहीं भैया। अच्छा, किसी ने तो दिया होगा। इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। नहीं, इन्फो ऑफलाइन था ना, वो तो ऑफ कैंपस था ना, तो उसमें इन्फॉर्मेशन क्या देना। ओके ओके ओके। तो तुम्हारा भी मतलब किसी ने कोई भी ओए दे ही नहीं रखा वैसे ना, मतलब नेशनल लेवल का जिसमें सब पार्टिसिपेट करते हो? नहीं भैया, मतलब वो एक अमेज़न वाला ही दिया था जो था बस। अमेज़न हैकॉन का या एमएल समर स्कूल का? एमएल समर स्कूल का भी दिया था, हैकॉन का भी दिया था। हैकॉन का मेरा टीम ने डिच कर लिया, एक 2 लोगों का हमारा ओए हो गया, एक का नहीं हुआ, पता नहीं क्या है, तो हम लोगों का वो हो गया था। और फिर उसमें मेरा एसओपी थोड़ा सा वो आ रहे थे। अच्छा, मोस्टली उसी लेवल के रहते हैं, जैसे हैकॉन का था हुए उसी लेवल का रहता है मोस्टली। किसी कंपनी को ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लेते हैं सेगमेंटरी और फैनविक ट्री वगैरह सब। मैं एक चीज और पूछनी थी, लाइक जैसे किसी कंपनी का ओए क्लियर हो गया, अब इंटरव्यू के लिए बुलाया है, तो रेज्यूमे लाइक हम ऑफलाइन अपने साथ लेके जाते हैं प्रिंट आउट करवा के, लाइक क्या होता है? अगर ऑफलाइन हुआ तुम्हारा इंटरव्यू तो अपने साथ लेके चले जाना। हाँ, तो अब जैसे जो ऑनलाइन जो करना नहीं, वो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ अपडेट भी करना है ना, हाँ, तो वो ले जाओ वहाँ पे और उनको बोल दो कि दिस इज माय अपडेटेड रेज्यूमे, ये है, इससे आप पूछ लो। तो इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हो सकता है? हाँ, ऑनलाइन नहीं होते हैं मोस्टली। तो कॉलेज में आना पड़ता है उसके लिए स्टूडेंट को? अब वो तो डिपेंड करता है, देखते हैं, मतलब अभी पक्का नहीं है, बट आना पड़ेगा, कॉलेज में आना पड़ेगा। कॉलेज में जो टीएनपी का सेल है वहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, लेकिन वो ये तुम्हारी सबकी मॉनिटरिंग होगी वहाँ पे, इन्विजिलेशन होगी वहाँ पे, चेक करते रहेंगे। और ओए देने के लिए भी कॉलेज आना पड़ता है, मतलब घर से तो नहीं होता ना कुछ भी? नहीं, ओए तो घर से ही होगा, बता तो रहे हैं। अगर ओए मतलब स्टार्टिंग में तो घर से होगा, बाद में फिर उसके लिए भी कॉलेज आना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मतलब गूगल का जो होगा वो घर से होगा? मतलब मोस्ट प्रोबेबली घर से होगा, अभी पक्का नहीं है, बट शायद घर से ही होगा। भैया गूगल की टाइमलाइन का कोई आइडिया वैसे कि ओए अभी कब तक अप्रोक्सीमेटली होगा? अभी तो नहीं है, अभी कुछ आइडिया नहीं है, अभी फॉर्म भरो पहले। अभी तो फॉर्म आएगा, फिर उसके बाद वो लोग प्रेजेंटेशन मीट होती है वो करेंगे, फिर उसके बाद ओए होगा। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन मीट से इनमें आने का कोई फायदा होता है? वैसे आना होता है, आना होता है। मतलब जिसमें भरा है उसमें आना ही चाहिए, है ना? आना चाहिए। या अगर कुछ स्टाइफंड वगैरह मेंशन्ड है या स्टाइफंड पीपीओ की सीटीसी मेंशन्ड है, उसमें हम नेगोशिएट कर सकते हैं या वही रहेंगे? नहीं,
ऑन कैंपस में कुछ नेगोशिएशन नहीं होता। वो बात अलग है कि तुमने 6 मंथ प्लस पीपीओ का तुम्हारा था, तुमने 6 मंथ इंटर्न करी, फिर तुम मतलब मर्जी है तुम्हारी, बात करनी है तो कर लो उनसे। पर अभी कुछ नहीं है अभी इसमें कुछ नहीं होता 2 मंथ इंटर्न में। तो वाइंड अप करें फिर, और कोई क्वेश्चन होगा या फिर आगे भी आते तो ग्रुप में डाल देना या पर्सनल पर डाल देना। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट भैया। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया।